हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि ठीक होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छे से चल रही होगी। इस पांचवें वीडियो में हम ये सीखेंगे कि प्रबंध के कौन कौन से स्तर होते हैं। देखिए, आप बीएसटी पढ़ रहे हैं, व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हैं, और आपने सीखा है इससे पहले। उन यदि पहले के वीडियो नहीं देखे तो उन्हें जाकर के आप पहले देख लीजिए और सिर्फ शॉर्ट लेकर के आप उनको नोट करते चलिए। देखिए, पहले आपने सीखा था पहले वीडियो में कि प्रबंध का अर्थ क्या है और विशेषताएं क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि प्रबंध की के अर्थ और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन जो बनता है कि प्रबंध के कार्य कौन कौन से हैं, तो उसमें आपने देखा समझा था। इसके बाद जो अगला वीडियो बना था तो उसमें आपने सीखा था कि प्रबंध के प्रकृति कौन सी होती है। ठीक है, तो प्रकृति को समझने के बाद अगला एक क्वेश्चन बनता है कि प्रबंध के स्तर कौन कौन से हैं। ये बहुत क्वेश्चन आता है कि प्रबंध के स्तर कौन कौन से होते हैं। 3 नंबर में जैसे ये देखो, 2 नंबर और 5 नंबर, 2 नंबर में आएगा तो आप प्रबंध के 3 स्तर बता देंगे। एक ग्राफ अभी आपको दिखाएंगे, उसे समझा देंगे। और यदि आता है कि प्रबंध के स्तरों को समझाइए, ये 5 नंबर यहाँ से। तो जब 5 नंबर में आएगा तो आप इसको डिटेल में थोड़ा सा बताएंगे। हम एक वीडियो अलग से बना देंगे जिसमें आपको बताएंगे कि राइटिंग कैसे करनी है अच्छे से। अभी हमारा टाइम आ जाएगा और उसमें हम आपको सिखा देंगे लिख लिख के कि राइटिंग कैसे करनी, कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, जिससे कि आप अच्छे से मार्क्स ला सको। ठीक, देखिए हम बहुत ज्यादा भड़काऊ नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक, आप हमारे शालीनता से हमारे वीडियो से लगे रहिए और पढ़ते रहिए, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। प्रबंध के जब हम स्तर समझते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो प्रबंध के जो स्वाभाविक स्तर हैं कौन कौन से होने चाहिए, वो संभवतः सामान्यतः 3 है। ठीक, कैसे? उच्च, मध्य और निम्न प्रबंध। तो इसमें इसी क्रम में आप इसमें सीखेंगे कि जो प्रबंधक होते हैं वो कौन से को एक संस्था में प्रबंधक किन किन स्तरों पे होते हैं और किन किन प्रकार से वो निर्णय लेकर के अपनी संस्था को चलाते हैं। तो इसी में देखिए, प्रबंध के स्तरों की कोई निश्चित संख्या तो है नहीं, लेकिन आप आधुनिक रूप से आप प्रबंधक के 3 स्तर, ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, अल्फोर्ड बी तथा बीटी द्वारा प्रबंध के स्तरों का वर्णन किया गया है। इन्होंने 5 स्तर बताए थे। कितने बताए थे? 5 स्तर। जैसे टॉप लेवल, शीर्ष या उच्च प्रबंधक, जिसमें कौन कौन से आए थे? संचालक मंडल, अध्यक्ष, प्रबंध संचालक, महाप्रबंधक, सचिव आदि को सम्मिलित किया जाता है। देखिए क्या है कि जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन होता है पूरा, तो उस कंपनी में, संगठन में, एक व्यवसाय में, या जो बड़ा होता है तो उसमें बड़े के हिसाब से, छोटा होता है तो छोटे के हिसाब से अलग अलग स्तर बने होते हैं कि किस प्रकार से उस संस्था को का मैनेजमेंट करना है। तो उन मैनेजमेंट के विभिन्न लेवल्स होते हैं। तो सबसे पहला टॉप लेवल होता है, उसके बाद अपर मिडिल लेवल होता है, फिर मिडिल लेवल होता है, फिर सुपरवाइजरी यानी पर्यवेक्षीय लेवल होता है, उसके बाद ऑपरेटिव फोर्स होता है, जिसमें लिपिक, श्रमिक वगैरह आते हैं। इसके बाद हम अगले चरण में जब जाएंगे तो आप समझेंगे कि जो भारत में प्रबंध के जो स्तर पाए जाते हैं वो 3 पाए जाते हैं। ठीक, तो प्रबंध के 3 स्तरों में सबसे पहले क्या है? उच्च स्तरीय प्रबंध। तो अगर थोड़ा सा आप डिटेल समझना चाहें तो इसमें समझ सकते हैं। जैसे टॉप क्या है? इसमें संचालक मंडल आ गया। मिडिल क्या है? इसमें जो डिपार्टमेंट बने हैं, ठीक है, जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, वित्त है, उत्पादन है, तो इनके मैनेजर्स आ गए। फिर मिडिल में आप आ गए, फिर डिपार्टमेंटल अध्यक्ष होते हैं, वे आ गए मिडिल लेवल वाले। फिर सुपरवाइजरी में आ गए, जैसे निरीक्षक है, फोरमैन है। उसके बाद आप क्या आ जाएंगे? लिपिक और श्रमिक। तो ये सब प्रकार से आपने 5 लेवल बनाए। हालांकि 5 लेवल के साथ साथ आपने मोटा मोटा जो डिवाइड करना होता है वो कितने होते हैं? वो 3 होते हैं। ठीक, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये 3 आप याद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे? उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध
और निम्न स्तरीय प्रबंध। टॉप क्या है? अब आप इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दीजिए और इसमें आप एक एक टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ लीजिए। जैसे इन्होंने ग्राफ बना दिया, ठीक, ऐसा आप भी बना सकते हो। प्रबंध के विभिन्न स्तर, जैसे उच्च स्तरीय टॉप लेवल, इसमें कौन सा? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आएंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजिंग डायरेक्टर आएंगे। यानी एक संस्था का सबसे बड़ा अधिकारी होता है उच्च स्तरीय प्रबंधक कहते हैं, प्रबंध कहते हैं। तो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होगा, इसमें सभी डिसीजंस टॉप लेवल पे जो किए जाते हैं एक संस्था को संचालित करने के लिए। यानी एक संस्था में सबसे पहले सबसे निर्णायक जो और डिसीजंस निर्णय लिए जाते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से लिए जाते हैं कि इस संस्था के इन कार्यों को किया जाएगा या इन कार्यों को नहीं किया जाएगा, ठीक। तो उसे कहते हैं उच्च प्रबंध। उसके बाद मध्य आता है, ये क्या है? डिपार्टमेंटल हेड है। डिप्टी डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, विभागीय अध्यक्ष, उप विभागीय अध्यक्ष होंगे। ये मिडिल लेवल के आ जाएंगे। मिडिल के बाद आ जाता है आपका लोअर लेवल, निम्न स्तरीय। लोअर लेवल में कौन सा? सुपरवाइजर है, फोरमैन है और सुपरिंटेंडेंट है, निरीक्षक है। तो हम क्या सीखना चाह रहे हैं कि एक संस्था को संचालित करने के लिए जो प्रबंध व्यवस्था है, एक छोटी संस्था है उसमें एक ही स्तर से पूरा काम चल जाता है। हालांकि सब में होते तीन है, लेकिन यह है कि जो बड़ा लेवल है वो छोटे को बता देता है कि ये काम कर लेना। जैसे मान लो कोई आपका हॉस्पिटल है, ठीक है, तो हॉस्पिटल में क्या होगा? अगर छोटा हॉस्पिटल चल रहा है तो एक मैनेजर होगा, ठीक, एक उसका मालिक है, दूसरा मैनेजर है और बाकी सब कार्य करने वाले हैं। तो सुपरवाइजर, फोरमैन, ये सब अपना निरीक्षण करने वाले, तो इनको हम लोअर में ले आए। जो आपका मैनेजर है वो मिडिल में आ गया, जो उसका मालिक है वो टॉप में आ गया। तो इस प्रकार से आपने हर इस संस्था में कह सकते हैं कि तीन जो लेवल होते हैं वो जरूर होते हैं, तो टॉप, मिडिल एंड लोअर। लोअर में क्या है? देखिए मिडिल वाले क्या है? मिडिल में क्या है कि मैनेजर्स हैं, हेड हैं, उन डिपार्टमेंट के हेड है। जैसे मान लो किसी संस्था में 3 डिपार्टमेंट बने हुए, ठीक, तो एक तो आपका टॉप पे हो गया जो डायरेक्टर्स है, मैनेजिंग डायरेक्टर है या उसके जो मालिक है वो टॉप हो गए। उसमें 3 डिपार्टमेंट जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है और ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है। तो ये इनके तीनों के अलग अलग मैनेजर होंगे जो अपना अपना डिपार्टमेंट, जैसे परचेज वाला परचेज देख रहा होगा, सेल वाला सेल देख रहा होगा, ठीक। ऐसे ही जो आपका ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट यानी जो मानव संसाधन प्रबंधन है वो अपना देख रहा होगा कि कौन से कर्मचारी रखे जाने, किस योग्यता के। क्रय विभाग वाला परचेज कौन सा माल खरीदा जाए, सेल वाला क्या बेचा जाए, किस स्तर पे बेचा जाए, ये सब देख रहे होंगे। तो ये मिडिल वाले। लोअर में क्या है? उसके सुपरवाइजर लगे होंगे उनमें उसी काम को करने के लिए। फोरमैन होंगे, जैसे कारखाने में फोरमैन होते हैं, कहते हैं भैया कैसे काम करना है। सुपरवाइजर निरीक्षक है, वो देखते हैं अपना काम का निरीक्षण कि किस प्रकार से काम हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये तो आपके 3 लेवल है। इसी का एक चार्ट बना हुआ है, इसको आप समझ लीजिए और अपने कॉपी पे बना लीजिए, ठीक है। प्रबंध के स्तर के लिए इन्होंने आपके 3 इसमें 4 आपके 3 पार्ट बनाए हैं और नीचे इन्होंने जो क्या लिखा है? प्लेटफॉर्म एरिया या फंक्शनल, इस टाइप से ही कुछ लिखा हुआ है, साफ नहीं दिख रहा है। प्लेटफॉर्म क्षेत्र, ठीक है, ये काम करने का जो क्षेत्र है उसे ये प्लेटफॉर्म क्षेत्र कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देखिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन से आ रहे हैं? संचालक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चेयरमैन, प्रबंध संचालक, कोई भी नाम हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ, सीईओ आपने सुना ही है, चेयरमैन सुना है, मैनेजिंग डायरेक्टर सुना है, ठीक। उसके बाद मिडिल में आते हैं आपके डिपार्टमेंट मैनेजमेंट, डिप्टी मैनेजमेंट मैनेजर्स होते हैं, फिर सुपरवाइजरी फोरमैन हो गए, उसके बाद वर्कर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वर्कर्स वगैरह प्रबंध के स्तर में नहीं आते हैं, ठीक है, तो वो कार्यकारी है जो काम करते हैं, श्रमिक है, प्रबंध के सदस्य, वो मैनेजमेंट में नहीं आते। तो मैनेजमेंट के जो बेसिक क्या है? 3 टॉ है और उसके बाद नीचे आपका हो जाता है कार्यकारी,
ठीक, तो इस प्रकार का एक आप तैयार कर सकते हो, चार्ट तैयार कर सकते हो, बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, आपको एक अच्छा मैटर मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए, आपको बहुत अच्छा मैटर मिलेगा और उसमें आपको क्लियरिटी भी होगी। यहाँ पे अभी काम चलाओ पढ़ाया जा रहा है, आप पढ़ते रहिए हमारे साथ, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए, आपको अच्छा मैटर आगे मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।